नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और आज का हमारा टॉपिक है किराएदार से कब्जा खाली कैसे करवाएं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको समझाती हूं कि कुछ ध्यान देने लायक बातें हैं जो किराए से देने से पहले आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि जो भी संपत्ति आप किसी को किराए से दे रहे हैं तो आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि वो संपत्ति आप ही के नाम की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे व्यक्ति की संपत्ति किसी को किराए से दे दें जो समय आने पर उपस्थित नहीं हो सकता हो। अगर मान लीजिए जैसे आपने किसी को किराए से संपत्ति दे दी और बाद में वो खाली नहीं कर रहा है, तो थाने में जब आप अपने नाम से कंप्लेन करने जाएंगे या आप न्यायालय जाते हैं शिकायत करने के लिए, मामला इतना बढ़ गया है कि वो थाने से सॉल्व नहीं हुआ, तो कोर्ट में केस आपके नाम से नहीं आप लगा सकते हैं। जो उस संपत्ति का मालिक है, वास्तविक मालिक, उसी का होना जरूरी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसी कोई संपत्ति जो आपके नाम नहीं है, किसी और व्यक्ति के नाम पे है, तो आप उसको किराए से ना दें। और अगर देते भी हैं तो इस संपत्ति को किराए से देने की जानकारी उसको पता होना चाहिए और एग्रीमेंट पे मालिक का नाम पे सिग्नेचर जो होना है वो भी उसी व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी ध्यान देने लायक बात यह है कि आप एग्रीमेंट के ऊपर सारी शर्तें जो आप किराएदार से रखना चाहते हैं पूरी साफ साफ लिखें। आप कब कितना किराया बढ़ाएंगे, किस शर्त पे आप उससे खाली करवा सकते हैं, कौन सी चीज़ उसे वहाँ करनी है, कौन सी चीज़ उसे वहाँ नहीं करनी है, परिवार में कितने लोग रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो आपकी आवश्यक जानकारी जो आप चाहते हैं वो उसमें लिखें और उसके बाद में ही एग्रीमेंट तैयार करें। इसके अलावा एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, जो कि आपको पुलिस में एक फॉर्म आता है जो थाने में आपको जाकर जमा करना होता है, जिसके अंदर आपके किराएदार की एक फ़ोटो होती है और उसके साथ साथ उसके जो भी जानकारियां हैं आधार कार्ड के साथ आप उसमें भरते हैं और वो थाने में जाकर देते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ती है कि आपका किराएदार कौन है, कहाँ से आया है, आप उसे नहीं जानते हैं। अगर फ्यूचर में कोई उसने ऐसी संदिग्ध घटना कर दी या किसी अपराध में उसका नाम शामिल हो जाता है तो आपने उसको किराए से मकान दिया है, इस मामले में आपको कोई ज़्यादा सफाई नहीं देनी पड़ेगी थाने में या कोर्ट में जाकर, क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए आपने पहले ही उसका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म किराए से देते समय थाने में दे दिया था। ठीक है। ये तो वही सावधानियां जो आपको किराएदार को संपत्ति देने से पहले ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम हमारे मेन सब्जेक्ट की ओर कि किराएदार अगर कब्जा कर ले तो हम उसको खाली कैसे करवाएं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम एक एग्रीमेंट करते हैं किसी किराएदार से तो हम उस एग्रीमेंट में साफ साफ आप देखिए उसमें लिखा होता है कि वो एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि के लिए आपने किराएदार को दिया है, यानी कि इस 11 महीने की अवधि के दौरान आप उससे मकान खाली या दुकान खाली नहीं करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से अगर आपको लगता है कि समय के पहले ही आप किराएदार से आपको कब्जा खाली कराना पड़ेगा, वैसे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि किसी और व्यक्ति ने नाम, मान लीजिए रमेश नाम के व्यक्ति ने आपसे किराए से संपत्ति ली है, ठीक है, आपसे संपत्ति लेकर एग्रीमेंट लेकर वो चला गया, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ नहीं रहे कोई और ही रहा है आके, जिससे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, जिसको आपने रेंट से मकान नहीं दिया। तो ये एक कारण हो सकता है कि आप किराएदार से खाली करवा सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि किराएदार वहाँ पे रह नहीं रहा है, उसने आपसे किराए से संपत्ति ले ली लेकिन ताला डाल के वो काफ़ी टाइम से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गया है, कैसे, कहाँ पे, कब आएगा वापस, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है कि वो कब आएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध बात हो सकती है तो भी आप एक ये रीज़न हो सकता है कि आप किराएदार से मकान खाली करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि किराएदार ने आपके मकान में छेड़छाड़ की है, यानी जैसा आपने किराए से देते समय उसको मकान या दुकान दी थी उसने अपने हिसाब से उसमें कुछ बना लिया है या कुछ तोड़ फोड़ कर दी है जिसके लिए उसने आपसे परमिशन नहीं ली, बिना आपके जानकारी के ये सब बदलाव उसने कर लिए। एक कारण ये भी हो सकता है कि किराएदार रोज़ झगड़ा करता है, उसकी वजह से मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग परेशान हो रहे हैं।
ये वजह भी हो सकती है कि किराएदार आपको बहुत लंबे टाइम से किराया नहीं दे रहा। तो दोस्तों ऐसे ढेर सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हम 11 महीने का एग्रीमेंट जो करते हैं उसके पहले ही हमको किराएदार को संपत्ति से हटाना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप थाने जाएं, एक शिकायत करें। हालांकि आप ये बात भी समझ लें कि पुलिस के पास किसी भी संपत्ति को खाली कराने का अधिकार नहीं होता है, और ये बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जब भी कोई ऐसा मामला हो जाता है लोग दौड़ के पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, शिकायत लगाते हैं आप हमारा घर खाली कराओ, लेकिन पुलिस मना कर देती है क्योंकि ये पावर पुलिस को है ही नहीं। लेकिन पुलिस आपकी मदद ज़रूर कर सकती है। आपका आवेदन लेकर वो सामने वाले किराएदार को बुलाकर डांट कर डपट कर धमकी देकर कोशिश कर सकती है कि वो खाली कर दे। लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपको कानूनी प्रक्रिया को अपनाना ज़रूरी हो जाएगा। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सीधे कोर्ट तो नहीं जाएंगे। आप सबसे आसान तरीका ये होगा कि हर क्षेत्र का एक तहसील कार्यालय होता है जिसमें बैठते हैं एसडीएम। एसडीएम का पूरा मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट सिर्फ संपत्तियों से रिलेटेड विवाद निपटाने के लिए ही होते हैं, इसलिए ज़्यादातर संपत्ति के मामले कोर्ट जाने से पहले यहीं आते हैं। यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होती है वो बहुत कम खर्चीली होती है, और दूसरा ये आपके क्षेत्र के आसपास ही होती है, और तीसरा यहाँ पे न्याय बहुत जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप डायरेक्ट एसडीएम कार्यालय नहीं जा सकते हैं। आपको उसके लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो विधिवत सबको करनी होती है। तो उसके लिए जब आपने किराएदार से रेंट एग्रीमेंट बनाया था जिसमें आपने किराएदार से 11 महीनों का एग्रीमेंट किया है, उसके साथ ही एक पॉइंट और होता है। उस पॉइंट में ये लिखा होता है कि यदि किसी कारणवश मकान मालिक को समय से पूर्व किराए से दी हुई संपत्ति आपसे वापस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको 1 महीने पहले नोटिस के माध्यम से सूचना देगा, और उस 1 महीने की अवधि में आपको किराए से जो भी संपत्ति आपने ली है वो खाली करनी होगी। आपको यहाँ इस्तेमाल करना है ये वाला पॉइंट। आप जिस भी दिनांक को चाहते हैं कि ये कमरा या मकान या दुकान जो भी आपकी संपत्ति है वो आपको खाली अब करानी ही पड़ेगी। आप एक आवेदन बनवाएंगे अपने वकील के माध्यम से जिसको हम बोलेंगे सूचना पत्र। उसके अंदर आपको वो कारण लिखने होंगे जिस कारण से आप सामने वाले से खाली करवाना चाहते हैं, और आपके साथ में संलग्न करके आपके रेंट एग्रीमेंट की कॉपी आप ये बाय पोस्ट आपके किराएदार को भेजेंगे। उसमें 30 दिन की अवधि उसको देंगे। अगर 30 दिन की अवधि में आपका किराएदार आपकी संपत्ति खाली कर देता है तो आपका काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका किराएदार ऐसा नहीं करता है तब आप इस नोटिस को भेजने की 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद एसडीएम कार्यालय में अपने वकील के माध्यम से केस कर सकते हैं। इस केस में आपको सबसे पहले केस का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसके बाद अगली पेशी पर आपके किराएदार को बुलाया जाएगा नोटिस के माध्यम से, आपको भी बुलाया जाएगा। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों की बात सुनेगा और जो भी निर्णय उसको सही लगेगा तुरंत वो मजिस्ट्रेट आपका निर्णय कर देगा। ये रही बहुत आसान प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने कब्जा की हुई संपत्ति को छुड़ा सकते हैं। दोस्तों आपको अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे और लोगों को भी शेयर करें और मुझे कमेंट करें। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं कि जिस मामले में मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो वो भी मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द ऐसा कर सकूं। धन्यवाद।